हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। सर्दियों में लोटस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उनकी पत्तियां भी सभी ख़त्म हो जाती हैं, तो हम सर्दियों में इसमें पानी कम कर देते हैं और इस तरह से कुछ पॉट रहता है। लेकिन अब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। फरवरी मार्च से दोबारा से कमल के पौधों में पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, लीव्स आ जाएंगी। तो अभी हमें प्लांट को तैयार करना होगा। जैसे कि हमारा लोटस प्लांट नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ था, हमने आपसे पहले कई बार शेयर किया है। तो अभी हमें इसको चिकनी मिट्टी में लगाना है, क्योंकि उसी में ही लोटस अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी होती है। अच्छी ग्रोथ तो ये नॉर्मल सॉइल में भी कर रहा था, लेकिन फ्लावरिंग नहीं मिल पा रही थी। जबकि इसी प्लांट के ट्यूबर्स हमने जो गिफ्ट किए थे, उनके यहाँ पर फ्लावरिंग हुई। पिछले 2 साल से वहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है और उन्होंने सीमेंटेड बड़ा सा पॉन्ड बनवाया है उसके लिए, तो उसको ज़्यादा जगह मिल गई, तो इसीलिए जल्दी फ्लावरिंग हो गई। और चिकनी मिट्टी में लगाया तो अच्छे से उसमें ग्रोथ कर पाया। हमें चिकनी मिट्टी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी मिट्टी मिली है, तो देखते हैं इस बार फ्लावरिंग होती है या नहीं। तो अभी हमें इन ट्यूबर्स को बाहर निकालना है और दोबारा से मिट्टी बनानी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले साइड से देखना होगा कि ट्यूबर्स हैं कहाँ पर। लोटस में ज़्यादातर सभी ट्यूबर्स नीचे पहुँच जाते हैं। जो आपने टब में ग्रो किया है या पॉन्ड में ग्रो किया है, तो उसमें सभी नीचे ट्यूबर पहुँच जाते हैं, ऊपर कम ही रहते हैं। तो ऊपर ऊपर से हल्के हाथों से हमें मिट्टी हटानी होगी, तभी वो ट्यूबर्स आसानी से बाहर आ पाएंगे, नहीं तो वो टूट सकते हैं। और आप में से काफ़ी व्यूअर्स कहेंगे कि आपने हैंड ग्लव्स का यूज़ क्यों नहीं किया है। तो जो ये कमल को बाहर निकालने का जो काम है, ये बहुत सॉफ्टली किया जाता है। और अगर हम हैंड ग्लव्स का यूज़ करेंगे तो वो जो हैंड टच होगा, हाथों का जो टच होगा, वो सॉफ्ट नहीं रहेगा और ये टूट सकते हैं। तो अभी इस तरह से देखिए, साइड से इसको निकाल लेना होता है, तो ये ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मिट्टी को हल्का करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने ऊपर ऊपर की मिट्टी को बाहर निकाला और फिर मिट्टी हल्की हो गई, तो इसको बाहर निकालते समय अब ये टूटेंगे नहीं। फरवरी में ये काम करना इसलिए भी आसान रहता है क्योंकि पौधे में पत्तियां नहीं रहती हैं और ग्रोथ भी नहीं रहती है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब होने का कोई चांस नहीं रहता है। अभी केवल इनके ट्यूबर्स हैं, ये रनर्स हैं, इनको ही हम बाहर निकाल लेंगे और आसानी से ये बाहर आ जाएंगे। इनमें बहुत सी रूट्स गल चुकी हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो पानी का ही पौधा है। क्योंकि बाकी प्लांट्स में हम आपसे कहते हैं वेल ड्रेन सॉइल रखिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए पॉट का, लेकिन ये तो पानी का ही पौधा है। तो इसमें जो कुछ जड़ें होती हैं वो अपने आप गल जाती हैं और दोबारा से इसमें न्यू शूट्स आती हैं। क्योंकि अभी ग्रोइंग सीजन है, अभी तक प्लांट डोरमेंट सीजन में था, तो ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन अब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो जो बाकी की जड़ें हैं, उन्हीं से ही नई नई जड़ें, नए नए पौधे अपने आप ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इस तरह से ये रूट्स बाहर आई हैं, जिसमें कुछ हेल्दी रूट्स हैं और कुछ बारीक रूट्स भी हैं। तो देखिए, इस तरह की इसमें ग्रोथ होती है। ये आपस में इस तरह से रूट्स एक के बाद जुड़ती जाती हैं, ग्रोथ करती जाती हैं और यहाँ हर नोड पर इसमें पत्तियां बननी शुरू होती हैं। जितना हेल्दी ये ट्यूबर होगा, जो ये इसका रनर बोल सकते हैं आप, ट्यूबर बोल सकते हैं, जो इनकी जड़ें हैं, जितना हेल्दी होगा उतनी ही अच्छी इसमें लीव्स आएंगी, एरियल लीव्स आएंगी, जो कि सीधी रहती हैं। पॉन्ड में आपने देखा होगा, कुछ तो पानी की सतह पर रहती हैं और कुछ सीधी खड़ी रहती हैं। तो वो सीधी खड़ी जो रहती हैं, उनको एरियल लीव्स कहते हैं। तो जब हेल्दी ट्यूबर होगा तभी उसमें फ्लावर्स आएंगे। अब ये जो है, बहुत से लोग इसको देखकर कली समझने लगेंगे कि ये फ्लावर बड है, लेकिन ये फ्लावर बड नहीं है, ये न्यू शूट्स हैं और इनसे आगे जाकर कुछ इस तरह से पत्ती बननी शुरू होती है, लीफ बननी शुरू होती है और फिर ये खुलती है। फिर धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। आपने सर्दियों में देखा होगा, जब हमने ये पॉन्ड शेयर किया था, बिल्कुल सूखा हुआ रखा है। हल्की नमी रखते हैं सर्दियों में, पानी खत्म कर देते हैं, बस नमी रहनी चाहिए जिससे ये ट्यूबर्स सूखे ना। देखिए, जैसे ये नोड है, यहाँ से पत्तियां बन रही हैं, आगे एक और नोड है, उसमें पत्तियां बन रही हैं। तो एक के बाद इसमें लाइन बनती चली जाती है और ये जड़ फैलती ही चली जाती है। तो जब भी आप ये ट्यूबर ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे ट्यूबर एक पॉन्ड में ना डालें। जैसे कि बड़ा पॉन्ड है, ज़मीन वाला तालाब है, या आपने सीमेंटेड पॉन्ड बनवाया हुआ है, तब तो आप कुछ उसमें ज़्यादा डाल सकते हैं इस तरह की जड़ें। लेकिन अगर छोटा पॉन्ड है तो एक ही जड़ का प्रयोग करें। तो अभी इसमें देखिए, हर जगह से रूट्स है, तो हर जगह इसमें पत्तियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें ये कमल ककड़ी भी कहा जाता है, इसको कॉल भी कहा जाता है, ये जो रूट्स होती हैं कहीं कहीं पर। और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो इसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ग्रो करने के बारे में ही बात करनी है।
अगर आप अपना लोटस पॉन्ड खाली करना चाहते हैं, दोबारा से वो प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं, तो ये मौसम बिल्कुल सही है, आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रेनी सीजन में करेंगे तो तब इसका फ्लावरिंग टाइम होगा, तब डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। अभी आप कर सकते हैं इसको ग्रो। और सीड से ग्रो करने के बाद फ्लावरिंग में थोड़ा समय लग जाता है। आपने कई वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें जल्दी से फ्लावरिंग दिखा देते हैं, तो उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। कुछ लोग इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। हमने आज तक इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो इसका टब है जिसमें पानी रहता है उसमें चिड़िया भी आकर पानी पी जाती हैं। तो हम केवल गोबर की खाद का ही प्रयोग करते हैं इसमें, और उसी में ही हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ भी कर लेता है, अच्छे ट्यूबर्स भी बन जाते हैं। बस फ्लावरिंग नहीं मिल रही थी क्योंकि इसमें चिकनी मिट्टी नहीं थी। तो अब इसका हम इलाज कर लेंगे, चिकनी मिट्टी मिल गई है हमें। ये कुछ ट्यूबर्स इसके गल गए हैं जो कि नेचुरल है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। देखिए कितना हेल्दी ट्यूबर था, कितना बड़ा है ये। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल है। अब जब हम दोबारा से ग्रो करेंगे यानी रीग्रो करेंगे तो उसमें न्यू शूट्स आएंगी, और जो बाकी का ट्यूबर है वो अपने आप हेल्दी बन जाएगा। जब भी आप इन ट्यूबर्स को बाहर निकालते हैं तो उसको ऐसे ही ना रखा रहने दें। मान लीजिए आप 1-2 दिन बाद उनको ग्रो करना चाहते हैं तो उसको हल्का सा पानी में डालकर रखें, हल्की नमी बनाकर रखें टब में। इसको ग्रो करना हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।